हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। यहां पर हमें कहा गया है कि हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है जिनके जीरोस का सम हो -3 और उनके जीरोस का प्रोडक्ट हो 2। ये तो बड़ा मजेदार एग्जांपल है, बिकॉज अब तक तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए जा रहे थे और हम उनके जीरोस को फाइंड आउट कर रहे थे। बट यहां पर इस एग्जांपल में हमें जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन है और उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। उल्टा हो रहा है। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखते हैं। यहां पर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बट अब यहां पर आप देख सकते हैं कि x तो एक वेरिएबल है। नाउ ये जो a b c है, ये क्या है? ये कोएफिशिएंट्स होते हैं। अगर मुझे किसी तरीके से कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज के बारे में पता लग जाए और मैं उनको अपने जनरल एक्सप्रेशन में पुट कर दूं, तो मेरे पास मेरा पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। तो कैसे करें? हमें गिवन क्या है? हमें जीरोस का सम और जीरोस के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। जीरोस का सम और प्रोडक्ट के बारे में बोला गया है, जीरोस के बारे में तो नहीं कहा गया ना। तो हम जीरोस को लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। एक जीरो है अल्फा और दूसरी जीरो है बीटा। दो ही जीरोस होंगे। क्यों? सोचिए जरा। यहां पर हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। जितनी डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं दोस्तों। तो दो ही जीरोस होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अब हमें क्या कहा गया है हमारे क्वेश्चन में? सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है -3, तो जीरोस का सम कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। अब जीरोस का प्रोडक्ट भी गिवन है जो कि है 2। ठीक है, प्रोडक्ट कर देते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 2। अब यहां पर तो मुझे अल्फा बीटा के बीच में यानी कि जीरोस के बीच में कुछ रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, बट मैं तो एबीसी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यानी कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स, हमने जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स भी तो स्टडी किए थे, उनका हम यूज करेंगे। फर्स्ट रिलेशन था, बड़ा ही सिंपल होता है, जो कि होता है सम ऑफ जीरोस का रिलेशन, जिसमें हम ये देखा था कि जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस का सम कर दें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू इक्वल होती है -b/a के इक्वल। सिमिलरली अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट कर दें, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, उसकी वैल्यू इक्वल होती है c/a के। अब दोस्तों मजा आएगा। फर्स्ट कॉलम में देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, शुरू में तो मैंने आपको यह बताया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3, और अब मैंने आपको यह कह दिया कि हम तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पढ़कर आए हैं कि वो होती है इक्वल -b/a के। जरा इन दोनों को अगर इक्वेट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? -b/a इज इक्वल टू -3। तो देखा, हमारे पास ये एक इक्वेशन आई जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। यहां पर हमारे पास कोएफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिलेशन देखने को मिल रहे हैं, और कोएफिशिएंट्स ही तो मैं निकालना चाहता हूं। चलिए अब सेकंड कॉलम में देखते हैं। सेम यहां पर वही चीज आपको देखने को मिलेगी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मैंने 2 लिखी है, बट मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू होती है c/a। अगेन अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो c/a की वैल्यू हो जाएगी इक्वल 2 के। तो यहां पर भी कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस दिखाई दे रहे हैं, तो इसे नाम देते हैं सेकंड इक्वेशन। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से यहां पर लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाऊं तो यहां पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? -b इज इक्वल टू -3a। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 3a। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाएं तो c की वैल्यू आ रही है 2a। नाउ अब यहां से एबीसी की वैल्यू कैसे निकाली जाए? दोस्तों, ये जो स्टेप है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। यहां पर इस स्टेप पर पहुंचने के बाद हम अब यहां पर किसी भी एक कोएफिशिएंट की वैल्यू कुछ भी लेट कर लेंगे। कोई भी एक कोएफिशिएंट चूज कर लीजिए। लेट से मैं a चूज कर रहा हूं, उसकी वैल्यू कुछ भी लेट कर लीजिए, 1 2 3 4 या -1 -2 -3, जो आपकी मर्जी है। बट यहां पर कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए मैं अभी 1 लेट कर रहा हूं। चलिए हम लेट कर लेते हैं कि a की वैल्यू है 1। अब दोस्तों, अगर a की वैल्यू 1 है तो देखिए हमने लिखा था अभी कि b इज इक्वल टू क्या है? 3a। यहां पर अगर a की वैल्यू पुट कर दी जाए तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट करते हैं। b इज इक्वल टू 3a था, तो 3 मल्टीप्लाई 1, तो b इज इक्वल टू हो गया 3। तो a की वैल्यू हमने लेट कर ली, b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब रह गया c। ये c कहां से निकाला जाए? तो देखिए हमने लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 2a। यहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो c इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू है 1, 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 2। तो c की वैल्यू भी आ गई। तो a b c तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तीनों की वैल्यूज को हम हमारे जनरल एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। सबसे पहले है ax²। a की वैल्यू हमने लेट की थी जो कि थी 1, तो हो जाएगा 1x² प्लस bx। b की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस c। c की वैल्यू हमने निकाली है जो कि है
2। तो दोस्तों हमारा पूरा पॉलिनोमियल कैसा बना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस का सम होगा -3 और प्रोडक्ट होगा 2। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर a को 1 माने, 2, 3, 4 या -1, -2, -3 कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम a को 2 मान लेते हैं, ठीक है। लेट करते हैं a इज इक्वल टू 2। अब 2 मानेंगे तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल टू क्या है 3a, a की वैल्यू को 2 पुट कर दीजिए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 6 आ गई। सिमिलरली c इज इक्वल टू 2a है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, c की वैल्यू 4 आ गई। अगेन a b c की वैल्यू को हम हमारे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। सबसे पहले ax स्क्वायर, a की वैल्यू को मैंने 2 लेट किया है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस bx, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 तो ये हो जाएगा 6x प्लस c की वैल्यू आ रही है 4। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ये भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस का सम है -3 और प्रोडक्ट होगा 2। तो दोस्तों ऐसा करते करते तो हम इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, हम ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट यहां पर तो हमें इस एग्जांपल में सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करने को बोला गया था, तो हम यहां पर a इज इक्वल टू 2 या इज इक्वल टू 1 किसी भी एक केस को ले सकते हैं। चलिए मैं a इज इक्वल टू 1 के केस को दोबारा से लिखता हूं, आप यहां तक भी अपने एग्जांपल को रोक सकते हैं। तो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब दोस्तों अगर आप सेकंड केस भी लिखकर आएंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, आप सेकंड केस भी लिखकर आ सकते हैं, आपके विषय। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को स्टडी करेंगे। यस फ्रेंड्स, अब तक तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को स्टडी किया है, बट अब बारी है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे दोस्तों, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।